अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शायान सलीम। एडवेंचरस लोगों की पाकिस्तान में कमी नहीं है जो कुछ ना कुछ अलग करते हैं और अपना नाम बना लेते हैं। इन्हीं में से एक सोहनिया बाबर भी हैं जिन्होंने पहली बार ग्रुप की सूरत में, यानी कि ये 3 ख़वातीन हैं, 2 का ताल्लुक़ कराची से है, एक मुल्तान की है। इन्होंने एक मुश्किल तरीन चोटी है पहाड़ी हरामोशला, वो सर कर ली है। तो ये कैसे इन्होंने किया, इनकी जर्नी क्या रही, इरादा क्या था और क्या बीच में इनका हौसला डगमगाया, कहीं ऐसा महसूस इन्होंने किया कि यार बस अब तो बस हो गई है। तो ये जर्नी कैसे तय हुई और सब कुछ कैसे हुआ, ये सब हम इनसे जानेंगे, क्योंकि भाई इन्हें हैं पहाड़ों से इश्क, फिर वो लेवल उसका जुनून वाला हो जाता है। तो फिर अब शुरू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये हरामोशला क्यों कोई पहले इससे ख़वातीन वहाँ ग्रुप की सूरत में नहीं जा पाई और इन्होंने कैसे ये सर कर लिया। जर्नी तो मेरी शुरू हुई थी 2010 में, जब से मैंने छोटे बड़े ट्रैक्स स्टार्ट किए। और फिर अब हम हर साल जो है एक इस तरह का कुछ चुनते हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हो या जो थोड़ा मुश्किल हो या जहाँ जाना किसी औरत के लिए एक जो है कोई अनोखी बात हो। तो पिछली दफ़ा हमने जो है रूपल पीक समिट की थी, जो कि बहुत एक अचीवमेंट थी हमारे लिए, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल इतने नहीं थे, लेकिन हमने थोड़ी सी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की इस तरह। और इस बार हमने सोचा क्या डिफरेंट करें, मतलब एक चोटी सर करने के बाद अब एक डिफरेंट क्या हो सकता है। तो हमारी जो टीम मेंबर बाकी हैं, सना जमील और अमारा, इन लोगों का प्लान था कि क्यों ना हरामोशला। तो जब हरामोशला का नाम सुना तो मैंने भी बोला कि बहुत टफ़ है, सोच लो हम क्या करने जा रहे हैं। और सब ने हमें बहुत मना किया। हमारे समझे 9 दिन जो है हमने बर्फ़ में गुजारे हैं और इस ट्रैक में गुजारे हैं, जिसमें एक दिन हम मौसम की वजह से जो हम फंस चुके थे वहाँ पे, और हमें रात जो है वो गार में गुजारनी पड़ी। और हमें पता चला, हमारे पास थराया फ़ोन था, तो हमें उस पर मैसेज आया कि वहाँ ज़लज़ला आया है, इस एरिया में तुम हो। और हम लोग जिस गार में हम स्टे कर रहे थे उधर से ऊपर से पत्थर वत्थर भी जो है ऊपर से गिरे, तो वो दिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। और वेदर की जहाँ तक आपने बात की, वेदर एक्सट्रीम वेदर सारे हमने देखे, गर्मी, सर्दी, तो वो धुंध जो होता है ना, बादल पूरा नीचे, जैसे आप और मेरे अभी जितना फासला है हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, पूरा ट्रैक धुंधला हो चुका था। इसी तरह बर्फ़बारी और इंतहा की गर्मी, क्रेविसेस बहुत थे। आप गई हैं, जून का महीना था, ये गर्म तरीन मौसम होता है, बर्फानी तोदों में उन दिनों दरारें पड़ रही होती हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से वो ग्लेशियर्स कहीं ना कहीं से पिघल रहे होते हैं। तो वो भी आपने बड़ा वो नज़ारे भी किए होंगे, जो उसका साउंड कैसा होता है जब वो गिरते हैं, एक खौफनाक आवाज़ें निकलती हैं। बहुत एवलांचेस तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। और मैंने आपको बताया ना, जो ज़लज़ला आया था तो उसकी वजह से पत्थर गिरे थे पहाड़ से पूरा, और हम गार में ही थे। तो वो उस वक्त जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं, सन्नाटा, आप कहाँ किस बुलंदी पे बैठे हुए हो, और इस तरह की आवाज़ धड़ 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 कभी क्या, तो वो खौफ ही अलग होता है। अजान की आवाज़ नहीं सुनने को मिलती वहाँ पे, एक अजान की आवाज़ से भी होता है ना, अजान की आवाज़ वहाँ पे सुनने को नहीं मिलती। थोड़ा सा अल्लाह याद आ रहा होता है खौफ से कि क्या करने हम आ गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा। दूसरी जो वहाँ पे परेशानी होती है खाने की होती है खाने को जो मिल रहा था कच्चा पक्का, कच्ची पक्की रोटी है, जैसा भी दाल गलती रही, कितने घंटे हो गए लेकिन दाल नहीं गली। और मैंने कढ़ाई बनाई थी वहाँ पे, मटन कढ़ाई, तो पता नहीं कितनी देर बनाते रहे लेकिन वो मटन गला ही नहीं। तो बस जैसा था वह हमने खाया। ये इसके बारे में कहा जाता है, हरामोश चोटी के बारे में, कि तजुर्बेकार ही कुएं पैमा उसको सर कर सकता है। तो इतना मुश्किल आपने चुन लिया कि इसको आपने सर करना है, और फिर बीच से आप कितना दोस्तें हटी पीछे के, यार नहीं, आप बता रही हैं कि एक्सट्रीम वेदर्स आपने देखे वहाँ, तो कितना फासला था, बुलंदी कितनी थी। इस तरह था कि हम सोचते थे कि आज मुश्किल ट्रैक है, चलो 8 घंटे मुस्तकिल चलें, मुस्तकिल पथरीला रास्ता, बजरी, मिट्टी, बारिश, हर तरह का। हमें लगता था नेक्स्ट डे शायद थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप यकीन करें नेक्स्ट डे और मुश्किल, थर्ड डे और मुश्किल। मतलब हमारी बस हो गई थी, जो हमारा एंड था जब हमने उतरना था, क्रॉस करना था ला को, और पूरी डिसेंडिंग थी और हमने रिपेलिंग करनी थी। हमने सारा रोपअप था और हमने सब बस ऐसे ही उतरना था, और ना इधर जा सकते थे ना उधर जा सकते थे। वो सबसे टफ़ था। और जो है तब हमारी वाकई बस हो चुकी थी, सबकी बस हो चुकी थी कि अब बस आ जाए। और वो गाइड कहते थे बाजी बस ये तो रहा 15 मिनट, वो 15 मिनट नहीं थे, वो 2 घंटे 2.5 घंटे। पाँव जो है फ्रीज़ हो चुके थे। बर्फ़, मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं अपना स्टेप उठा के रख रही हूँ तो शायद एक बर्फ़ की तरह ना मेरा पाँव ऐसे टूट जाएगा, क्योंकि मेरे उसके लिए आपके इक्विपमेंट, आपका गियर जो है वो बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए।
मैंने आपको बताया कि हमने -20 सर्दी थी और हम कराची वाले, आप सोचें कराची वालों के लिए कितनी बड़ी बात है। तो तब हमारी जो है एंड हो गई थी। और जब हमने 8 दिन बाद जब घास पे, जब हरियाली पे पाँव रखा ना, आप वो फीलिंग आप सोच नहीं सकते। वो फीलिंग ही कुछ और थी कि हम दुनिया में वापस आ गए और हम ज़िंदा वापस आ गए, क्योंकि 12 घंटे तक हम चले। और ये नहीं कि आप सिंपल आप स्ट्रेट जो है आप उस पर चल रहे हो सड़क पे, वो इतनी चढ़ाई, कभी स्टीप था तो कभी बिल्कुल ही ऐसे था। ट्रैक के कुछ हिस्से ऐसे थे कि पाँव रखते थे और वो बजरी सी नहीं होती, बस पाँव रखा और आप स्लिप। मतलब हमारी जो एक मेंबर थी सना, वो तो स्लिप होते होते बस नीचे खाई थी, और वो हमारे दूसरे जो गाइड हैं, पोर्टर हैं, वो भागते हुए उन्होंने रोका, पाँव रख रहे थे और हम स्लिप हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल स्टीप था, बिल्कुल स्टीप। और आपने ऐसे है स्टीप, और वो यहाँ मुड़ना था। वो यहाँ मुड़ने के लिए जो वो एक एक स्टेप था ना, वो बहुत, बस मत पूछे, मत याद दिलाए। तो एक फीमेल गई है वहाँ, और इससे पहले कोई भी नहीं गया, और ये ग्रुप की सूरत में पहली बार ये कारनामा अंजाम दिया है इन्होंने। सोनिया बाबर भी इनमें शामिल है, एक और भी खातून है, वो भी कराची की हैं, उनका नाम सना है, और वो पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं। और एक और भी है खातून जिनका नाम अमारा शरीफ है, वो मुल्तान की हैं और वो एडवोकेट है। तो आप सबके प्रोफेशन बड़े डिफरेंट अलग अलग से हैं, और लेकिन माइंड सबका एक जैसा है, माइंड सब मुहिम जो है सब, हम मिले खतरों से खेलने वाले हैं। हम मिले ही इसके थ्रू हैं, वरना हम एक दूसरे को कभी जानते भी नहीं थे। हम ना दोस्त हैं, ना कोई हम कॉलेज मेट्स हैं। हम मिले ही अपने पैशन की वजह से, कि हमारा एक ग्रुप था फेसबुक का जिसमें सारी ट्रैवलर्स और माउंटेनियर्स हैं। तो वहाँ पे फिर हमारा इंटरेक्शन हुआ, हमारी दोस्ती हुई, और अब हम हर साल जाते हैं, एक साथ जाते हैं। हमारे साथ एक थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, शिवरिंग हो रही थी, और बहुत उनका फेस का कलर भी जो है वो, तब थोड़ी सी परेशानी हुई थी। लेकिन ये नहीं कह सकते, हिम्मत हार गई कि नहीं जाना, मुझे करना ही नहीं है। और अगर हम बीच में सोच रहे थे कि अगर नहीं जाना, आगे नहीं जाना, तो क्या वापस जाना है, तो वापसी का रास्ता इतना मुश्किल था, हमने कहा था हम आगे ही जाएंगे, पीछे तो कभी भी नहीं जाएंगे। है ना, आगे कुआं पीछे आगे ऐसे ही था। और आगे कुआं जो था उसका हमें पता नहीं था, थोड़ा सा एक उम्मीद थी कि शायद कुछ अच्छा हो, लेकिन जो पीछे हम गुजार के आ चुके थे उसका हमें पक्का यकीन था कि वो क्या है। तो हमने कहा था वापस तो हम यही रह लेंगे, मर जाएंगे, वापस उस रास्ते से नहीं जाएंगे। अच्छा सोनिया, ये सजना सवरना भी हमने तस्वीरों में देखा, बड़ा मेकअप शेकअप हुआ हुआ है भाई। तो ये इतनी हाइट पे और इतनी मुश्किलात थी, तो ये इसका वक्त मिल जाता था? यानी कि आपको पता है कि हम आगे मजीद हमने इम्तिहान से गुजरना है, आगे चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, फिर भी मेकअप शेकअप ये वो, ये क्या था फिर? ये जैसे वो कहते हैं ना, एक इंसान खाने के बगैर नहीं रह सकता, तो औरत मेकअप के बगैर कहाँ रह सकती है? चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो ज़मीन हो, समंदर हो, मैं तो कहती हूँ दुनिया की कोई भी जगह हो, मेरा नहीं ख्याल कि औरतें जो हैं वो हर जगह अच्छा लगना चाहती हैं। हालांकि वहाँ आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप वैसे फ्रेश नहीं दिखते, क्योंकि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हो और बड़ा मुश्किल चल रहा होता है। लेकिन फिर भी हम जब पिक्चर आती है ना सामने, तो फिर हम ऐसे कर लेते हैं। उससे पहले हम मर रहे होते हैं, उससे पहले पानी, प्यास, हलक खुश्क हो रहा है, और जो है बात करने का भी दिल नहीं है। जो बराबर में बैठे उससे भी बात करने का दिल नहीं है, कि बस बात नहीं करो, चुप हो जाओ। और जैसी पिक्चर आती है तो हम साथ क्योंकि वो तो क्या मेकअप, लिपस्टिक, क्या क्या चेहरे पे लिपस्टिक हो गया, हल्का फुल्का, सनब्लॉक बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। और आपको पता है ख़वातीन तो अपने फेस को लेके, अपने स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस होती हैं। तो अगर वहाँ पे सनब्लॉक आपने यूज़ नहीं किया तो आपकी स्किन पूरे साल के लिए आप समझे तबाह। हमने कितना सनब्लॉक लगाने के बावजूद हमारा सनबर्न हुआ है, हमारा टैन हुआ है, हमारी पूरी नोज़ की जो स्किन है वो पील हुई थी, हमारे होंठ जल चुके थे, हम खाना नहीं खा पा रहे थे। इवन चाय, मुझे चाय चाहिए होती है, तो चाय पीना थी लेकिन पी नहीं पा रहे थे, क्योंकि पी रहे थे यहाँ पे पूरे लिप्स पे जलन हो रही थी। खाना नहीं खा पा रहे थे, मिर्चें नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि वो इतने ड्राइनेस की वजह से जो है फट चुके थे। उन्हें आप मैरिड भी हैं और माशाल्लाह बच्चे भी हैं, तो जो भी देख रहा है वो यही सोचेगा कि यार ये कैसे चली गई बच्चे को छोड़ के, शौहर ने इजाज़त दी होगी, नहीं दी होगी, क्या है ये, कोई कैसे इसने सब किया ये? शौहर ने तो इजाज़त दी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको पता है कि ये पहाड़ों में जाए बगैर नहीं रह सकती। और अगर देखिए औरत जो है पूरा साल या पूरी ज़िंदगी अपने घर पे लगा देती है, और मेरा मानना ये है कि अगर साल में यानी कि 365 दिन में अगर औरत की मर्ज़ी के, औरत की खुशी के लिए 15 दिन भी अगर उसको ना मिल सके, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादती है उसके साथ। तो वो जो 15 दिन है ना, वो मेरे ये होते हैं जो मैं अपने पहाड़ों में गुजारती हूँ। मैं पूरा फिर वापस आके मैं पूरा साल अपनी फैमिली को देती हूँ, पूरे बच्चों को, ससुराल को, हस्बैंड को। और अलग लाख शुक्र है कि हस्बैंड की तरफ से बहुत सपोर्ट है। मतलब समझ ले मेरे स्पॉन्सर ही हस्बैंड है, कि वो ना हो तो शायद मेरे पास कहाँ से आएगा कि मैं, क्योंकि लाखों रुपए लगते हैं, ये कोई सस्ता शौक़ नहीं है।
और जब अचीव कर लिया, जब नीचे उतर के हमने पाकिस्तान, बल्कि टॉप पे, हरामोश टॉप पे, जब हम पाकिस्तान का झंडा, हमारा एक मकसद यही होता है कि वहाँ टॉप पे पहुँचना है या पीक या जो भी जहाँ पे भी, और हमने पाकिस्तान का झंडा जो है वहाँ पे लहराना है। तो उस वक्त तो फिर हम सब तकलीफ़ें सब कुछ भूल जाते हैं। जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं वहाँ पे, अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, तो वो फीलिंग, उस फीलिंग के लिए शायद मेरा ये है कि मैं तो शायद उस फीलिंग के लिए जाती थी। सारी थकन उतर गई, सारी थकन से मुझे अपने मुल्क से बहुत 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 मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त जो है ना वो होता है कि हमने पाकिस्तान की किसी ऐसी जगह को हमने सर किया है, वहाँ जाके फिर पाकिस्तान का झंडा लहराना, जहाँ पे शायद हमारे साथ एक कोरिया के भी थे, तो वो अपने कोरिया का झंडा लहरा रहे थे। अपना मतलब अपने मुल्क से हर किसी को मोहब्बत होती है, तो वो फीलिंग्स ही अलग है। नाज़रीन, सोनिया ने जिस तरह अपनी जर्नी बताई और किस तरह इन्होंने ये 9 दिन गुजारे पहाड़ों के बीच में और ट्रैकिंग करना, यानी कि हर रोज़ किसी नए ख़तरे से निमटना, उसका सामना करना, तो बहरहाल इन्होंने ये एहसास हासिल कर लिया कि पाकिस्तान में पहली बार ग्रुप की सूरत में ख़वातीन ने इस पहाड़ी चोटी को सर किया है जिसे मुश्किल समझा जाता था, और वो अब सर हो चुका है, इन्होंने कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इससे बड़े और भी कारनामे अंजाम देंगी और मुल्क का नाम रोशन करेंगी। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।